बैटल टू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन का अर्थ ड्रीमन पपेट चेन युन के ऊपर भारी पड़ने लगता है। चेन युन की बहुत ही बुरी तरह से धुलाई कर देता है। अब ये देखकर चेन युन होंगली से हेल्प मांगता है कि वो शोयन को मार डाले ताकि उसका अर्थ ड्रीमन पपेट शोयन के कंट्रोल से निकल जाए। होंगली शोयन को मारने के लिए अपना डीमन स्वॉर्ड बाहर निकालता है, शोयन के ऊपर अटैक करता है जिससे शोयन इंजर्ड होने लगता है। पर इसके बाद शोयन अब होंगली का काम तमाम करने वाला है, इसीलिए वो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक फॉर्म करने लगता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है। शोयन अपने 2 हेवनली फ्लेम्स को समन कर लिया है और फिर उन्हें मर्ज कर एक स्ट्रॉन्ग एंग्री बुद्धा लोटस अटैक बना रहा है। ये शोयन के अल्टीमेट एंग्री बुद्धा लोटस अटैक जितना ताकतवर नहीं होगा, पर इतना ताकतवर होगा कि होंगली को मार डाले। पर इसके लिए भी शोयन को थोड़ा टाइम चाहिए। एंग्री बुद्धा लोटस को प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, पर इस बीच होंगली शोयन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। शोयन को इस बार कवर देने के लिए कोई भी नहीं है और होंगली की अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि शोयन इसे बहुत ही इंजर्ड हो रहा है। शोयन और एक भी अटैक अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके वहां से भाग रहा है, साथ ही साथ अपने इस मर्जर को कंटिन्यू रखा है ताकि जल्द से जल्द एंग्री बुद्धा लोटस अटैक फॉर्म हो जाए। और इस टेक्निक की वजह से होंगली शोयन के ऊपर जो भी अटैक कर रहा है, शोयन उससे लकीली बच जा रहा है। फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई है। शोयन बहुत ही मुसीबत में पड़ गया है। अगर उसका एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट नहीं हुआ तो होंगली शोयन को हरा देगा। पर शोयन हार मानने वालों में से नहीं है। वो होंगली को कंफ्यूज करने के लिए अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को और भी ज्यादा तेज करते हुए होंगली के चारों ओर घूमने लगता है। होंगली को एक इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो शोयन की रियल बॉडी को ना ढूंढ पाए। पर इस चीज से होंगली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अपने डीमन स्वॉर्ड को उठाता है, घुमाता है, एनर्जी एक्टिवेट करके रैंडमली शोयन की एनर्जी पर अटैक करने लगता है। अब ऐसे में होंगली के चारों ओर घूमना खतरनाक था, इसीलिए शोयन उसको छोड़ वहां से और आगे भागने लगता है। होंगली की भी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, उसके पास भी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक है। शोयन का पीछा करते हुए वो शोयन के ऊपर बहुत जोरदार अटैक कर रहा है। किसी तरह करके शोयन अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, तेजी से भाग रहा है, पूरा दम लगा रहा है ताकि उसका फ्लेम जल्दी से मर्ज हो जाए, एंग्री बुद्धा लोटस अटैक फॉर्म हो जाए। यहाँ पर जब होंगली शोयन के ऊपर हिट करता है, जोरदार एनर्जी इवॉल्व होती है। यहाँ पर हानता और हानफे शोयन को इस मुसीबत में अपने आंखों से देख रहे हैं, पर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर शोयन यहाँ पर होंगली के अटैक से बच जा रहा है। ये चीज देखकर हानता शोयन से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया है। कह रहा है अपने एक स्ट्रॉन्ग अटैक को प्रिपेयर करते हुए इस तरह से होंगली के अटैक से अपने आप को बचा पाना, ये सच में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ वाली बात है। शोयन जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना टैलेंटेड है, मुझे नहीं लगता विंड लाइटनिंग पवेलियन में भी कोई भी यंगर जनरेशन शोयन जितना कैपेबल और टैलेंटेड होगा। शोयन और होंगली की फाइट, उधर चेन युन और अर्थ डीमन की फाइट, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आसमान ब्लास्ट से गूंज रहा है। हम लोग हान फैमिली के फर्स्ट एल्डर हान ची को देखते हैं, जो कि हानता से कहता है शोयन के ऐसे मूव्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जब मैं पिछली बार शोयन से फाइट कर रहा था, वो मेरे ऊपर दया दिखा रहा था। उसने तो मेरे ऊपर ऐसे कोई भी ट्रिक्स ही नहीं यूज करे। मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। अगर शोयन ने अपने इस तरह के स्ट्रेंथ को मेरे ऊपर यूज करा होता तो मुझे लगता है मैं उसके 10 अटैक को भी झेल नहीं पाता। हम लोग इधर होंगली को देखते हैं, जो कि शोयन से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो शोयन को हरा ही नहीं पा रहा है। शोयन हमेशा उसके हाथों से सेकेंड भर के लिए निकल जा रहा है और हम देखते हैं शोयन का एंग्री बुद्धा लोटस अब बस कंप्लीट होने ही वाला है। खतरनाक एनर्जी उससे इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स निकल रहे हैं जिससे चेन युन का भी ध्यान शोयन की ओर चला जाता है। और ये चीज देखकर वो होंगली के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, तुम भी किसी काम के नहीं हो, अभी तक इसको नहीं पकड़ पाए हो। एक लो लेवल दाओबांग को हराने में इतना ज्यादा समय लग रहा है, तुम्हें अपने इस करतूत पर शर्म नहीं आ रही है। चेन युन की बात को सुनकर होंगली और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन तब उसे आइडिया आता है और फिर वो अपने सोल्जर्स को कमांड देता है कि सभी सोल्जर्स शोयन को घेर लो। ये बात सुनते ही होंग फैमिली के 10-11 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स शोयन को घेरने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। और ये चीज जो अभी हो रहा है वो सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। एक के लिए इतने सारे लोग जा रहे हैं, वो भी इतना ज्यादा बड़ा क्लैन। हम लोग हांसू को देखते हैं, जो कि चीख उठती है, कहती है, तुम बास्टर्ड्स इस तरह से एक लोअर जनरेशन को बुली कर रहे हो, उसको हरा नहीं पा रहे हो, तो इतने सारे लोग मिलकर उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को अपने करतूत पर शर्म नहीं आ रही है। हान फे तो शोयन की मदद
मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन हान ता उसको रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बात पूरे के पूरे हान क्लैन की हो गई है। और अगर हान फैमिली में से कोई भी शोयन की मदद कर देता है तो वाकई में विंड लाइटनिंग पवेलियन हान क्लैन को बर्बाद कर देगा। वो लोग अपने आप को कंट्रोल करके इस जगह पर शांत रह जाते हैं, लेकिन शोयन यहाँ पर अब इस एंग्री बुद्धा लोटस को कंप्लीट करने के लास्ट स्टेज में है। पर हम ये भी देखते हैं कि होंग क्लैन के लोग शोयन को घेरने के लिए उसके अगल बगल पहुंच जाते हैं। एक बार में बहुत सारे लोग शोयन के ऊपर झपट रहे हैं। शोयन अपने फास्ट और इंटरेस्टिंग मूव्स दिखाते हुए उन लोगों से बाल बाल बच रहा है, और शोयन के ये मूव्स देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हैं। शोयन उन लोगों से पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगता है, पर वो लोग मधुमक्खी की तरह झुंड में शोयन को काटने के लिए उसका पीछा करने लग रहे हैं। और दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब जैसे ही शोयन एक पहाड़ी पर लैंड करता है, सभी लोग शोयन को घेर लेते हैं। होंगली ऊपर से अपने डिमन स्वॉर्ड को लेकर शोयन के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ता है, पर हम शोयन को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है। दोस्तों शोयन के इस स्माइल का कारण उसका ये प्रोग्रेस है, जिसमें शोयन अपना एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट कर लिया है। मतलब इन लोगों की मरने की बारी आ चुकी है। जैसे ही लोटस शोयन के हाथों से आजाद होता है, उसकी एनर्जी वेव यहाँ पे आए सभी सोल्जर्स को उड़ा देती है। और जब होंगली इन वेव्स को फील करता है, होंगली के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। एकदम समझ जाता है कि वो लोग शोयन के इस अटैक के काबिल नहीं है। जोरदार बिजली कड़कती है और हम होंगली को देखते हैं जो कि वहां से भागने लगता है। अपने लीडर को ऐसे भागता हुआ देखकर वो लोग सरप्राइज, कंफ्यूज्ड, पर उन लोगों को भागने का समय नहीं मिलता है और शोयन के इस एंग्री बुद्धा लोटस के वेव में ये लोग फंसते हैं और इसके फ्लेम में जलकर मारे जाते हैं। फ्लेम की वेव होंगली तक भी पहुंचती है, जो कि उसके बॉडी को भी जला देती है, और सभी के सामने बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंग्री बुद्धा लोटस अटैक इवॉल्व होता है। थोड़ी देर के बाद जब शोयन उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सभी लोग यहाँ तबाही देखने के लिए आते हैं। हान फैमिली जो ऊपर से ये तबाही देख रहे हैं हैरान है कि ये तबाही एक दाओवांग लेवल का पर्सन ने मचाया है। हान ता कह रहा है ये एरिना के बोल्डर्स दाओजोंग लेवल अटैक्स को झेलने के लिए बने थे, पर शोयन का ये अटैक इन बोल्डर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम लोग हानची को देखते हैं जो कि पूरा घबरा गया है। कह रहा है आखिर ये किस तरह का स्ट्रेंथ है? क्या शोयन सच में दाओवांग लेवल पर ही है? यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मची है। होंगली नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, पर कहीं पे भी शोयन दिखाई नहीं दे रहा है। हानसू शोयन को ढूंढ रही है, तभी हानफे को शोयन दिखता है और वो हानसू को दिखाती है। शोयन हवा में उड़ रहा है, उसके बॉडी में गुयान एम्पायर के वो लेजेंडरी सीक्रेट विंग्स हैं। नीचे वो होंगली को देख रहा है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी ऑलमोस्ट बॉडी जल गई है, पर वीडियो में ऐसा दिखाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको ज्यादा खराब नहीं बनाया गया है। होंगली के शरीर से खून निकल रहे हैं। होंगली अपने बॉडी को अपने तलवार से टिकाया हुआ है। अपने अगल बगल देखता है तो होंग क्लैन के जितने भी स्ट्रॉन्ग उसके सोल्जर्स थे सभी मारे जा चुके हैं। अब वो समझ गया है कि शोयन उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में शोयन की ओर चिल्लाते हुए कहता है शोयन मेरा होंग फैमिली अपने आखिरी दम तक तुमसे फाइट करेगा। मीन्स टू से वो शोयन से लड़ते लड़ते मर जाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। होंगली की बात को सुनकर शोयन मुस्कुरा देता है, कहता है होंगली तुम्हारा समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा समय बस मरने का है। और दूसरी ओर हम लोग उस एल्डर को भी देखते हैं जिसका भी काम तमाम हो चुका है, और त्रिमन पपेट उसकी भी मार मार कर हालत खराब कर दिया है और वो भी अब और फाइट करने के लायक नहीं बचा है। जिसके बाद होंगली की ओर चिल्लाते हुए कहता है होंगली तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा होंग फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाए? जल्दी से तुम्हारे एंसेस्टर होंग तियान साओ को बुलाओ। एल्डर की बात सुनकर होंगली लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, जिसके बाद शोयन की ओर देखकर मुस्कुराता है और फिर अपने हाथों में एक सील को ब्रेक कर देता है। ये सील होंग तियान साओ को बुलाने का एक जरिया है। अब वैसे ही आसमान में एक सिंबल अपीयर होता है, जिसको देखकर हान फैमिली के लोग भी समझ जाते हैं कि होंग फैमिली ने अपने एंसेस्टर होंग तियान साओ को इनवाइट करा है। होंग तियान साओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो दाओजून के 5 स्टार लेवल पर है। हान ता कहता है अगर होंग तियान साओ यहाँ पर आ गया तो शोयन अपने पपेट के मदद से भी खुद को उससे बचा नहीं पाएगा। हानसू घबरा जाती है, घबराते हुए शोयन से कहती है शोयन जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ। फिर हम लोग होंगली को देखते हैं जो कि शैतान की तरह हंसने लगता है। शोयन से कहता है लड़के तुम्हारा खेल खत्म हो गया, हमारे एंसेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर। जिसके बाद तुम्हारी ये 2 विंग्स जिसपे तुम फ्लाई कर रहे हो अपने हाथों से, वो इन दोनों विंग्स को नोच डालेंगे। यहाँ पर होंगली खुशी हो रहा था, हंसी
ही रहा था, बात खत्म भी नहीं हुई थी और शयन अगले ही पल होंगली के पास आता है, अपने रूलर स्वॉर्ड से होंगली के एकदम सिर पर अटैक करता है और बस क्या था, खेल खत्म, होंगली गया। होंगली तड़प तड़प कर मर जाता है। पर वैसे ही दोस्तों ये पूरा जगह जैसे भूकंप जैसे हिलने लगता है। दूर आसमान में हम लोग एक रेड रोशनी देखते हैं जो कि तेजी से उन्हीं लोगों की ओर आ रही होती है। अगले ही पल वो सरीना में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की अपीयरेंस होती है। इसके यहाँ पर आने से ही ऐसे वेव उठते हैं जो कि हानता जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी सफर करने पे मजबूर कर देते हैं। होंग तियान साओ आता है और फिर यहाँ पर इन सभी लोगों को देखने लगता है, सिचुएशन समझने की कोशिश करता है, पर हमारा शयन होंगली को उसकी गर्दन से पकड़कर होंग तियान साओ के सामने आ जाता है। आखिरी थोड़ी सी जो जान बची थी, शयन उसको भी होंगली के शरीर से निकाल रहा है। दर्द के मारे होंगली चिल्ला रहा है, एंसेस्टर प्लीज मुझे बचा लो। और हम लोग इस होंग तियान साओ को देखते हैं जो कि शयन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है उसको छोड़ दो वरना। लेकिन तभी ही हम लोग शयन के डीमन पपेट को देखते हैं जो कि एल्डर के ऊपर अपना आखिरी वार करता है और उसको भी निपटा देता है। और बस इसी टेंस्ड माहौल के साथ बैटल टू द हेवेंस का एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है।